अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 1। उसमें क्या उसने कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। एडिशन का उसने कहा है कि आपने ये चेक करना है कि ये कौन कौन से, मतलब कि उसने हमें ए से लेकर एफ तक दिए हैं। उसने कहा है कि इसमें से चेक करना है कि अगर ए बी के साथ प्लस हो सकता है या नहीं हो सकता। आपने बताना है कौन किसके साथ प्लस हो सकता है कि नहीं। अब ये एडिशन में ये होता है कि वो जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, अगर ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज ये है ना, तो अगर हमने इसको ऐड करना है ना बी के साथ, तो बी के भी नंबर ऑफ रोज यही होने चाहिए। ठीक हो गया, मतलब कि कॉलम्स और रोज होनी है वो सेम होनी चाहिए। ए की हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम 2 1 -1 3। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग किसके साथ प्लस करेंगे। ये तो 1 एक ही कॉलम है, लेकिन हमारे पास 2 कॉलम और 2 रोज चाहिए। 2 रोज तो हैं लेकिन 2 कॉलम्स हमारे पास नहीं है। यहाँ पे तो 3 रोज हैं। ये इसको हल करेंगे 2 + 1 3 आ जाएगा। ये तो हमारे पास एक कॉलम है। ये ई है हमारे पास। ई हमारे पास क्या है कि 2 नंबर 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। ऐड हम लोग इसको किस तरह करेंगे, ए प्लस ई लिखेंगे सबसे पहले कि हमने ए को ई के साथ प्लस किया है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एंटिटी और इधर से भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एंटिटी। ठीक हो गया, मतलब 2 प्लस, लेकिन इसके साथ तो माइनस है साइन का, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगा के -1 लिख देंगे। फिर सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड एंटिटी पे आएंगे। ये इसका फर्स्ट 1 आ गया इसका, और दूसरी साइड पे +0 आ गया। इसमें स्पेस देने, क्योंकि इसमें भी स्पेस है ना। फर्स्ट रो में जब लिखना है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एंटिटी को हल करना है तो उसको फर्स्ट में लिखना है, सेकंड को करना है तो फिर उसको सेकंड में करना है। ये प्लस माइनस के लिए है। फिर हम लोग सेकंड रो पे जाएंगे। सेकंड रो का फर्स्ट एंटिटी, सेकंड रो का फर्स्ट एंटिटी -1 +1, सेकंड रो का सेकंड एंटिटी, सेकंड रो का सेकंड एंटिटी 3 + 2 a + 1 एज इट इज लिख देंगे। ठीक हो गया। 2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -1 इनको करें तो वो ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस करने से। ठीक हो गया। अब इन दोनों को माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 1 एंड 5। ए प्लस ई का हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर यही ए को हम लोग ई बी के साथ प्लस करते, लाइक बी ए हमारे पास था 2 -1 1 एंड 3। ठीक हो गया। और बी हमारे पास था 3 एंड 1। अब हम लोग फर्स्ट को तो फर्स्ट के साथ कर लेते हैं 2 + 1। फिर इसको किसके साथ करते हैं, क्योंकि इसकी तो एक फर्स्ट मतलब कि इसका जो सेकंड कॉलम ही नहीं है। फर्स्ट रो के फर्स्ट एंटिटी के साथ तो हमने कर लिया। अब फर्स्ट रो के सेकंड एंटिटी के साथ कहाँ से मैं करती, क्योंकि यहाँ पे तो था ही नहीं कुछ, इसलिए ये नहीं था। a + b जो था ये कंफर्मेबल नहीं था। मतलब ए को हम लोग ई के साथ कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ए की भी रोज 2 थी और बी ई की भी रोज 2 थी। ठीक हो गया। ए की भी कॉलम्स 2 थे और बी ई के भी कॉलम्स 2 थे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जिन मैट्रिसेस के सेम होंगे वो प्लस माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज वो प्लस माइनस नहीं हो सकते। इस चीज़ को याद रखना है। अब ये 3/2 है, ये भी 3/2 है, ये दोनों आपस में प्लस हो सकते थे। मतलब बी जो था वो डी के साथ हो सकता था, क्योंकि ये इसके पास भी एक कॉलम है, इसके साथ भी एक कॉलम है। बी प्लस डी हो सकता था। ठीक है। उसके बाद सी प्लस एफ हो सकता था। ये सी प्लस एफ और सी प्लस जो है ना एफ, ये आप खुद करें ताकि आपको समझ में आए कि प्लस किस तरह करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अगर नहीं आती तो दोबारा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर तो हमें मतलब कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए की हम लोग आगे वैल्यू भी लिख लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको मसला ना हो। 2 - 2 4 1। एडिटिव इनवर्स क्या करना है हमने इसको, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमें एंटिटी दिया गया है ना उसको पहले नेगेटिव करें, मतलब कि उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, देन उस चीज़ को जो मैट्रिक्स हमारे पास है ना एग्जैक्ट दिया हुआ है उसको ऐड कर देते हैं उस नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ। ठीक हो गया।
इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स करना। अब हमारे पास ए है, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस मतलब नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज़ पहले सारी लिख लेते हैं क्योंकि उसको माइनस ही करना है। प्लस है, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस आ जाएगा, इसको भी माइनस कर देंगे। अब उसने क्या कहा है कि एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स का फार्मूला तो ये था, हमने उसको माइनस किया। पहले हम लोग के पास क्या है, ए एज इट इज़, पहले हम लोग ए को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर बाद में प्लस का लगा के आइकन, क्योंकि हमें उसको प्लस करना है, ठीक हो गया। फिर हम लोग नेगेटिव ए वाले डिजिट्स लिख देंगे जो हमें नेगेटिव ए ने दिए, ठीक हो गया। -4 -1, ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, 2 प्लस है लेकिन उसके साथ क्या है, -2। साइन लगाना है इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये -2 है, इसके साथ +2, ये 4 है, करना प्लस है लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस का साइन है। अब यहाँ पे 1 है, करना प्लस है लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक हो गया। बैक्स में जो वर्ड्स हैं उसको उस तरह एज इट इज़ लिखेंगे। 2 प्लस माइनस माइनस, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बेशक बड़ी रकम की कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी साइन हो, प्लस माइनस माइनस आ गया। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे ये तो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दी हुई उन्होंने, यहाँ पे ब्रैकेट दी हुई, पहले उसको हल कर लेते हैं। प्लस माइनस -4 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 और 0, ये हमारे पास आ गया एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का हमेशा याद रखना है, एडिटिव इन्वर्स जब भी हम लोग करेंगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि अगर ये 2 है इसके साथ -2 लगा देंगे तो वो 0 एग्जैक्टली हो जाएगा। 4 है, अगर इसको नेगेटिव के साथ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक हो गया। ये कितने क्वेश्चंस हैं, एफ तक 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं भी आती तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको दोबारा जो है ना एक छोटी सी वीडियो बना के ना तो अपलोड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं A B C और D की, देन उन्होंने कहा है कि हमें फाइंड करें। आगे उसने कुछ हमें प्लस करने के लिए चीज़ें दी हैं कि A में ये वाले नंबर्स ऐड करें, B में ये वाले करें, C में ये वाले करें, D में ये वाले करें। फिर उसने आगे हमें मल्टीप्लाई वाले भी दिए हैं कि 2 जो है ना उसको मल्टीप्लाई करें A के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करें B के साथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं B, ठीक हो गया। B हमारे पास, वैसे हमारे पास उसने क्वेश्चन में वैल्यू दी है -1, लेकिन उसने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन क्या दिया उसने हमें, B प्लस -2B, मतलब कि हम लोग B की जगह B की वैल्यू रखेंगे 1 -1 और उसको प्लस किसके साथ करेंगे, जो उसके आगे वैल्यू दी है -2, ओ सॉरी यहाँ पे 3 है, 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, B प्लस -2 3, 1 को प्लस करेंगे -2 के साथ, -1 को प्लस करेंगे 3 के साथ, बस बात खत्म। -1 प्लस -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 3 है, 3 में 3 के साथ प्लस है, -1 के साथ है, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ वाला लिखेंगे, ठीक हो गया। इसके साथ क्या आ जाएगा, 2 में से 1 निकाला, -2 प्लस 1, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का -1, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया -1 2, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक हो गया। एडिशन भी मैंने आपको करनी सिखा दी, यहाँ पे ये लाजमी लिखना है क्योंकि उनको पता हो कि क्वेश्चन क्या चल रहा है, ठीक हो गया। और इक्वल भी लगाना ना भूलिएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जब भी वैल्यू के अंदर प्लस इक्वल आ जाता है ना तो बाहर वाली साइड पे ये इक्वल लगा के ना उसके साथ एरो लगा देनी है, ताकि आपको पता हो कि ये नई रो चल रही है। बल्कि हो सकता है कि हमारी ये वैल्यू इतनी लंबी हो कि वो नीचे वाली लाइन पे भी आ जाए, समटाइम्स ऐसा होता है,
इसलिए हम लोग इसको इक्वल लगा के एरो लगा देंगे, इक्वल लगा के एरो हर जगह पे लगा, जब भी नई चीज़ शुरू होनी है ना तो इसको इक्वल लगा, जैसे कि हम लोग ने इसके अंदर इक्वल लगाया ना, जब अंदर इक्वल ना हो तो फिर बाहर जस्ट इक्वल लगा देते हैं, ठीक है। अगर अंदर इक्वल आ रहा है तो बाहर वाली साइड पे ये वाली वैल्यू लगा देते हैं ताकि पता हो कि ये एक लाइन पूरी हो गई है, मतलब कि एक चीज़ पूरी हो गया। अब हम लोग उसको दूसरे स्टेप में जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है, 2a हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। 2a हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, 2 की जगह 2 रहने देंगे, पीछे इक्वल मस्ट लगाना है, ठीक हो गया। और a की जगह हम लोग a की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 1, ठीक है। ये देख लें 2a उसने कहा था ना, 2 को हमने 2 की जगह रखा, ठीक है। इसको हम लोग 2a लिख लेते ताकि हम लोग पता हो कि हम लोग 2a को सॉल्व कर रहे हैं। 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह हमने वैल्यू लिख दी -1 2 1 2। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में हमेशा ये होता है कि हमने जो एक वैल्यू हमें दी हुई होती है ना उसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 - 1 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास आ गया किसका आंसर, 2a का, ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग -b वाला भी देख लेते हैं। -b में उसने हमें क्या कहा है कि -1 को मल्टीप्लाई करना है अपने b के साथ, -1 की जगह -1 रहने देंगे, इक्वल लगा के -1 की जगह -1, b की जगह हम लोग b की वैल्यू लिखेंगे 1 -1, ठीक हो गया। -b 1, ठीक है। इधर हम लोग वो वैल्यूज उस तरह की उसी तरह लिखेंगे। आगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, ठीक हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये +1 आ गया, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई में हमेशा ये होता है कि अगर हम एक चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो -1 है, एक +1 है, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। 1 1 ज़ा 1 और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, ठीक हो गया। अगर तो मल्टीप्लाई में हमारे पास -1 है और -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिखेंगे भी हम लोग प्लस ही लिखेंगे, ठीक हो गया। अगर तो ये आ जाता है कि हमारे पास 2 है और एक 1 है, 2 के साथ हमारे पास माइनस है, 1 के साथ हमारे पास प्लस है, लेकिन हमने इसको करना क्या है, मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। इस चीज़ को जहन में रखना है, ये चीज़ें बहुत मतलब कि एंड तक काम आती हैं, तो इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक हो गया। हमारा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन भी हो गया। ये आगे आप देख लीजिएगा, आगे वाले भी बहुत ज़्यादा इजी हैं, ठीक है, क्योंकि डी को इसके साथ प्लस करना सिंपल है, डी की जगह डी की वैल्यू लिखना। मैं एक दफ़ा आपको वैसे डी वाला क्वेश्चन भी कर देती हूँ ताकि इतना मसला ना हो आपको। उसने हमें कहा है कि डी में हमने ऐड करना है 0 1 0 2 0 1, ठीक हो गया। ये हमें उसने क्वेश्चन दिया है, तो अब हम लोग डी की जगह डी की वैल्यू लिखेंगे, पीछे इक्वल लगा लेते हैं ताकि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े। डी हमारे पास क्या है, 1 2 3 -1 0 2, ठीक है। हमने ब्रैकेट्स लगा ली स्क्वायर वाली ताकि वो पता चले कि हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक हो गया। 2 0 एंड 1। अब हमने इसको प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस मैंने आपको बताया था किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट और दूसरी साइड से भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एंटिटी लेना है। 1 + 0 रो का सेकंड का सेकंड, 2 + 1 रो का थर्ड 3 + 0, ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग इसको कर लेंगे, +2 0 + 0 2 + 1, ठीक हो गया। इक्वल लगाना नहीं भूलना, इक्वल के एक नंबर होता है, अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर आपका एक नंबर वो काट लेगा, ठीक हो गया। 1 आ गया, 1 3 0 3, यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक होगी, ये भी 3 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, डी प्लस ये वाले मैट्रिसेस का, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उसने क्या हमें कहा है कि कौन सी एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज 1.3, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने लगे हैं आप। उसमें उसने क्या कहा है, परफॉर्म द आइडेंटिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब कि उसने इतनी ज़्यादा ब्रैकेट्स हैं, उसने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, उसने कुछ एक ही एंटिटी दी है, उस मैट्रिसेस दी हैं, उसने एक ये वाला मैट्रिसेस दिया है और एक और उसने मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। आगे तो होता था कि 2 मैट्रिसेस होते, सिंपली उसको प्लस कर लेते, लेकिन इसने हमें यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया कि इन दोनों को आपने पहले सॉल्व करना है। आपको ये उसका तो पता ही होगा ब्रैकेट्स के सोल्यूशन का, कि पहले राउंड ब्रैकेट हल करते हैं, फिर करली ब्रैकेट, फिर एट द एंड
स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट में दो एंटिटीज हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। 1 + 0, 1 + 0, 0 + 3, ठीक हो गया। 0 + 2, 1 + 0, और दूसरी एंटिटी को हम लोग एज इट इज दोबारा लिख देंगे क्योंकि अभी हमने उसको हल नहीं किया। अब इसको हल करेंगे। 1 3 2 1 आ गया, ठीक हो गया। प्लस लिखेंगे, फिर आगे वाली एंटिटीज वैसे की वैसे लिख देंगे। पीछे इक्वल लाजमी लगाना है, ठीक हो गया। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए इक्वल जरूर लगाते हैं कि यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सॉल्विंग कर रहे हैं। 1 + 1, इधर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 0 1, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। अब मैं आपको सारे सारे क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पहली जो मैट्रिसेस हैं उस ये आ गई, सेकंड हमारे पास ये आ गई, और थर्ड में हमारे पास उसने माइनस लिख दिया है, ठीक हो गया। ये आ गया। अब उसने कहा है कि पहले इन दोनों को हल करो, फिर इसको। ये आप देख लें कि यहाँ पे उसने ब्रैकेट वो स्क्वायर क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट उसने लगाई है कि पहले इसको हल करें फिर एट द एंड इसको आपने देखना है। पहले वाली को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। आगे वाली को हमने क्या करना है, माइनस। 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 + 0, ठीक हो गया। अब पहली वाली एंटिटी को हम लोग एज इट इज लिख देंगे क्योंकि दूसरी हमने अभी सॉल्व करनी है, ठीक हो गया। प्लस है इसमें। 0 - 1 -1, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 0 में से 0 निकाला 0। अब आप मुझसे पूछेंगे कि साइन यहाँ पे तो हमने माइनस किया लेकिन इसके साथ साइन माइनस क्यों नहीं लगा। वो इसलिए कि 3 के साथ हमारे पास प्लस था और -1 हमारे पास इसके साथ था। इसको हमने क्या करना था, साइन हमने यहाँ पे मतलब 3 - 1 2 आ गया। साइन प्लस माइनस करते हुए साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, इसलिए हम लोग इधर क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक हो गया। यहाँ पे इसलिए हमारे पास प्लस आया, और यहाँ पे 1 माइनस के 0 में से 1 बड़ा था ना, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या साइन था, माइनस, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ माइनस लगाया। 2 में से 1 निकाला 1, लेकिन साइन किसका वैल्यू थी हमारे पास 2 बड़ी थी, इसलिए उसके साथ साइन क्या था, प्लस, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लगा लिया प्लस। अब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे। 1 + -1, क्योंकि 1 करना प्लस है लेकिन इसके साथ क्या है, -1, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ ब्रैकेट लगा के -1 लगा दिया। 0 + 1, 0 + 2, 1 + 0, ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे आना है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस माइनस -1 आ जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1, ये भी 1। अब इन दोनों को आगे हम लोग इधर आंसर लिख लेते हैं कि इन दोनों को माइनस करो। 0 2 1 1, 0 के साथ कोई साइन लगाओ ना लगाओ अपनी मर्जी होती है, मतलब माइनस का अगर साइन आता है तो माइनस, जरूरी नहीं होता कि 0 के साथ माइनस लगाना, और 1 के प्लस तो इतना नेसेसरी नहीं होता, लेकिन हाँ जहाँ पे हम लोग ने जमा प्लस माइनस करना होता है ना, उसके अंदर अगर माइनस प्लस आ रहा है तो फिर जरूरी होता है। ये ना हो कि यहाँ पे प्लस आ रहा हो तो आपको कि नहीं जरूरी नहीं होता तो वहां पे नहीं लिखना, वो ऐसा नहीं होता। अगर एक खाली हमारे पास एंटिटी आ रही है तो उसके साथ प्लस है तो उसके लिए नहीं जरूरी होता कि वो लगाओ या ना लगाओ, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 2 3 1 + 1 0 2 -2 2 2। अब उसने हमें क्या कहा है, ब्रेसिस उसने हमने कहाँ पे दे दिया है, ये वाली दो पे, क्योंकि ये जो माइनस है ना इन पे, पहले इसको हल करना है। इक्वल लगाया, ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी लिखी, प्लस लिखा। 1 - 1 -2 0 -2 2 -2, ठीक हो गया। ये तो आपको समझ आएगी होगी कि प्लस माइनस किस तरह करना है। 2 में से 1 निकाला, -1, 0 में से 2 निकाला, -2, 0 में से 2 में से 2 निकाला, 0। अब इसको इसके साथ प्लस कर देना क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्लस का। 2 - 1 2 करना प्लस है लेकिन 1 के साथ माइनस आ रहा है। 3 प्लस इसके साथ -2 है, 1 + 0, ठीक हो गया। 2 + -1 +-2, यहाँ पे ये इसको सिंपली हल कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। 2 में से 1 निकाला 1, 3 में से 2 निकाला 1 एज इट इज
1। ये हमारे पास 3 वाले का भी आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये दफा समझ लीजिएगा कि किस तरह हुआ है। अगर आपको नहीं दोबारा चीज़ें समझ में आती तो दोबारा वीडियो बैक करके तो दोबारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आ गया 3/3 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2। ठीक हो गया। उसने कहा प्लस करना है। आगे हम लोग वैल्यूज लिखते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 3। 3 वाले को भी वैसे प्लस करेंगे जैसे हम लोग 2 वाले को या 1 वाले को करते हैं। ठीक है, वो बहुत ईजी है। 1 + 1 2। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हैं अगर आपका इतना नॉलेज है कि आपको पता है कि इसका आंसर ये होगा। 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 + 2 1 साइन इसका लगेगा -1 + 2 1 साइन बड़ी वैल्यू का -1 + 2 1 क्योंकि 2 में से 1 निकाला 1 साइन किसका लगेगा बड़ी वैल्यू का। 0 + 3 3 1 + 3 4 2 + 3 5। ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही मैट्रिसेस थी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3/3 लिखनी है कि मैं आपको कर देती हूँ। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक हो गया। प्लस 1 2 0 0 -1 2 -2 0 -1। ठीक है, इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रही हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपको समझाती हूँ साथ। 1 + 1 2 2 + 0 2 3 -2 1। क्योंकि 3 में से -2 किया, 3 के साथ तो प्लस है, जिसके साथ कोई नहीं साइन होता उसके साथ क्या होता है प्लस। -2 किया, इधर 1 आ गया, साइन किसका लगेगा बड़ी वैल्यू का। ठीक हो गया। 2 -2 2 -2 इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस करेंगे, -2 में से 2 निकाला 0 साइन 0 है तो जरूरत ही नहीं है लगाने की। 3 -1 2 3 में से 2 1 निकाला 2 आ जाएगा, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगेगा तो यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। 1 + 0 1 3 + 0 3 1 + 2 3 3 2 -1 1। ये हमारे पास सिंपल 5 वाले का भी आंसर आ गया। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने फिर 2/2 का ही है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि कोशिश क्या करें कि आप एक क्वेश्चन समझ के तो दूसरा क्वेश्चन खुद किया करें। सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना इससे कॉपी पे मतलब ना देखा करें, ताकि इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं। ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे 2 1 3 3 2, मतलब प्लस ही करना है। 0 में से 1 ऐड किया 1 1 में 0 ऐड किया 1, फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा, एज इट इज लिख देंगे आगे वाली वैल्यूज। इक्वल्स लाजमी लगाना है। 3 + 1 4 3 + 1 4 1 + 1 2 1 + 1 2। ये हमारे पास 6 वाले का भी आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब खत्म हो गया, मतलब कि मैंने 6 के 6 आपको सवाल कर दिए हैं।